हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वॉल्ट 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू एंड वाई? व्हाट दे वांट फ्रॉम यू? क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन, जो भी पर्सन आपको? तो क्योंकि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई हमने आपके इनिशियल्स रखे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। 3 ग्रुप्स हैं आज, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 इज़ दिस। अगर आपका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आता है या फिर आपका नेम इनिशियल आता है ग्रुप नंबर 2 में, देख लीजिए। एंड ग्रुप नंबर 3 इज़ दिस। अगर आपका नेम इनिशियल आता है ग्रुप नंबर 3 में, तो 3 ग्रुप्स हैं आज। जल्दी जल्दी से स्टार्ट करेंगे रीडिंग विथ ग्रुप नंबर 1। हेलो हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, या फिर इंट्यूटिवली अगर आपने रीडिंग पिक की है 1 2 3 तीन ग्रुप्स हैं डेफिनेटली। अच्छा, ये जो है, जो भी पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इन चिट्स में उनके फिजिकल अपीयरेंसेस छुपे हुए हैं। तो ये तो हम थोड़ी देर बाद ही चेक करेंगे। पहले हम कार्ड्स देखेंगे, कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। सो लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पर है सबसे पहला मिरर, द मिरर। अच्छा, मिरर है, फिर यहाँ पर मून भी है, मून भी बना हुआ है, और फिर यहाँ पर मिरर भी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो है। मिरर सोल्स या मिरर, आपको ये पर्सन, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। लेट्स सी, आगे के कार्ड्स देखते हैं। 29 लेडी, फॉक्स, ओके, लेटर, 29, नंबर 14 एंड नंबर 27 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि 29 या 27 आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर आपकी एज हो, या इस पर्सन की भी एज हो सकती है। ये पर्सन 30+ भी हो सकते हैं। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करके हम कार्ड्स निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वजह क्या है, ये भी देखेंगे। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एम्परर, ओह, इज दिस एम्पर और एम्प्रेस? एम्प्रेस, ओके, एम्प्रेस, नॉट एम्परर, इट्स एम्प्रेस। नंबर 3 लेडी, एंड यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। ओके, इंटरेस्टिंग। सो फॉक्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों? वाई दिस फॉक्स इज हेयर? वाई दिस फॉक्स इज हेयर? ओके, सॉरी, मेरा कॉल आ गई थी, तो जो वीडियो है वो वहीं पे कट हो गई। मैंने कार्ड्स को नहीं छेड़ा, वहीं पड़े हुए। मैं दोबारा से दूसरी वहीं से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। फिर बाद में मैं इसको एडिट कर लूँगी। सो वाई दिस फॉक्स इज हेयर? ये फॉक्स की एनर्जी किसके लिए है? कौन है ये पर्सन जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं? वाई दिस फॉक्स इज हेयर? एट ऑफ वेंस, एंड बॉटम में क्या है यहाँ पे? ओह, 2 ऑफ कप्स, ओके। वाई दिस लेटर इज हेयर? दिस इज योर मिरर सोल, बाय द वे। डेफिनेटली ये आपके मिरर सोल हैं। लेटर यहाँ पर क्यों है? मिरर सोल, सोलमेट, सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, ट्विन्स भी हो सकते हो, डज नॉट हैव टू बी। मैं उस जगह जाना नहीं चाहती हूँ, बट यस, ट्विन्स भी हो सकते हो आप लोग, बिकॉज यहाँ पर मिरर सोल्स हैं। फिर यहाँ पर मून की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। समथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू, या फिर इस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप में कुछ हिडन है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है विथ, मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी मुझे। ओके, थैंक यू सो मच। वाओ यार, किंग ऑफ कप्स, और क्या चाहिए। सो 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे बस यही चीज़ थी समझनी कि ये जो यहाँ पर एनर्जीज़ हैं, मैं पहले पिक तो कर चुकी थी, बट क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं थी कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इशू है, तो वो मुझे कंफर्म हो चुका है विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली आपके बीच और इस पर्सन के बीच, जो भी ये पर्सन है,
आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वापस से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके मिरर सोल हैं और इस पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन रहा है। आप इस पर्सन से बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते थे, आप यूज्ड टू थे आप दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन, देखो इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस हैं, बहुत फीलिंग्स हैं, बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि ये दिखाता है कि ये पर्सन आपसे प्यार तो बाय द वे करते हैं, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते हैं, राइट। ये पर्सन आपको एक कंप्लीट पैकेज देखते हैं, एक मैरिज मटीरियल, एक ऐसी फीमेल या एक ऐसा मेल जो एक बहुत अच्छा हस्बैंड या वाइफ बन सकता है, वाइफ या हस्बैंड मटेरियल है जो कि कंप्लीट पैकेज है, जो जिसको पेडिस्टल पर बिठाया जा सकता है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार, आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार, म्यूचुअल फीलिंग्स, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर। उसके बावजूद भी ये जो आप दोनों का एक रिलेशनशिप रहा, कनेक्शन रहा, वो कुछ खास चल नहीं पाया बिकॉज ऑफ दिस मदर इश्यूज़। बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी है, मदरली एनर्जी है, लेडी की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर फील हो रहा है 10 ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पर, जो कि फैमिली को दिखाता है। तो डेफिनेटली या तो ये जो व्यक्ति हैं, ये जो पर्सन है, या तो इनकी अपनी मदर हैं या तो इनकी बच्चों की मदर हैं, क्योंकि फैमिली है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा दिक्कत और आप दोनों के बीच जो है वो फैमिली की है। 10 ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस, यानी या तो इनके अपने बच्चों की मदर, लेकिन इनको आपसे प्यार हो चुका है, इनको आपसे लगाव है, इनका दिल आपके साथ है, आप दोनों को म्यूचुअल फीलिंग्स है, आपको पता है, डेफिनेटली आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अगर आपने ये वाली रीडिंग चूज़ की है, यू नो दैट मैं किसके बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ, राइट। आपको अच्छी तरह से पता है, आप इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से भली भांति पहचानते हो, समझते हो। जितना आप दोनों एक दूसरे को समझते हो उतना कोई भी नहीं समझता, राइट, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फीलिंग्स यहाँ पर म्यूचुअल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वन साइडेड है, एक तरफा है, नहीं, दो तरफा, दोनों। हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो रिसेंटली मिला हो, लेकिन आपको नहीं पता था कि इनकी मदर को लाइक नहीं करेंगी। आप इनके घर गए, फैमिली से मिले, इनकी फैमिली से ने सबको आपको पसंद किया, लेकिन इनकी मदर ने नहीं पसंद किया। क्यों नहीं पसंद किया? क्योंकि आप इस पर्सन के पसंदीदा इंसान हो चुके हो। इनकी मदर को ये डर है, थर्ड पार्टी इनकी मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि इनकी मदर को ये डर है कि भाई जो अभी तक आई नहीं है तो मेरे बेटा या बेटी के दिमाग पर इतना सवार हो चुका है, तो अगर ये आ जाएगा तो फिर क्या, उसको एक इनसिक्योरिटी भी आप बोल सकते हो। देखो, मैं यहाँ पर मदर्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मदर है, मैं भी खुद भी एक माँ हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन अगर आपका बच्चा किसी के साथ खुश है, अपनी खुशी देखता है, देखो हमने अपनी ज़िंदगी जी ली, राइट, हम जी रहे, अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी है, उनकी लाइफ है, तो ये देख रहे हो किस तरह फड़ा रहा है। ओ माई गॉड, आप दोनों का ये देखो किस तरह से फड़फड़ा रहा है। आप डेफिनेटली यहाँ पर या तो ट्विन जर्नी है, आई डोंट नो क्यों इतना फड़फड़ा रहा है यार, क्यों, क्या हो गया, डराओ मत। ट्विन जर्नी है या फिर सोल कनेक्शन है, मिरर सोल्स हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए इसी तरह से फड़फड़ा रहे हो, इसी तरह से तड़प है एक दूसरे से मिलने की, बात करने की, बस मतलब जिस भी तरीके से हो मसले हल हो जाएं, लेकिन जो मसले हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मसला, दिक्कत ही यहाँ पर ये है कि मसले हल होने का, इसीलिए ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं, मतलब मोहब्बत, प्यार, आप जो भी बोल दो, इमोशनली ये बंदा आपके साथ कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है 7 ऑफ कप्स के इस पर्सन के पास ऑप्शंस नहीं है, इस पर्सन को ऑप्शंस दिखाए भी जा रहे हैं, इससे कर लो, इससे कर लो, ये तुम्हारे लिए सही है, वो तुम्हारे लिए सही है। अब इसका फड़फड़ाना जो है ना फिर से बंद हो चुका है और फिर से शुरू हो रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है एक दूसरे की तरफ आप दोनों को, और मिलने की चाह है एक दूसरे से, बट यहाँ पर कुछ हर्डल्स हैं, ठीक है, फैमिली इश्यूज़ हैं या मदर इश्यूज़ हैं, कुछ तो है यहाँ पर। जो मून की एनर्जी है जो कि हिडन है बिकॉज ऑफ दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच है। अगर मदर इशू नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है ये पर्सन के अपने बच्चों की मदर है, सिंपल। लेट्स सी आपको क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ये पर्सन। 4 ऑफ वेंड्स, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वेंड्स, यानी वही 11 एंड लुक एट दिस, द सन। ओ माय गॉड, ये वाला सन वाला का जो कार्ड है ना, जो इस वाली डेक में, ये मुझे बड़ा पसंद है।
आई मीन ओ 6 ऑफ वैंड्स, और ये मुझे 6 ऑफ वैंड्स भी बहुत पसंद है, सक्सेस। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, चाहे कोई मान रहा है नहीं मान रहा है, ये इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। अगर ये सेकंड मैरिज करना चाहेंगे तो सेकंड भी करेंगे डेफिनेटली, बिकॉज 4 ऑफ वैंड्स ये आपको अपनी फैमिली में लाना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। 4 ऑफ वैंड्स 11 शादी मैरिज कमिटमेंट को दिखाता है, और सन भी इसी को दिखाता है, और 6 ऑफ वैंड्स भी सक्सेस को दिखाता है, कामयाबी को, सक्सेस को। लेकिन या बिल्कुल लेकिन ये है कि 7 ऑफ कॉइंस 7 ऑफ पेंटिकल ये इस वक्त जो है अभी धीरे धीरे इस रिलेशनशिप के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं। एकदम से आपको वो चीज़ नहीं दे पाएंगे जो आप इनसे मांग रहे हो, लेकिन ये धीरे धीरे ही सही, इन फ्यूचर में आप दोनों का एक होना लाजमी यहाँ लिखा है। ये डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी ने लिखा हुआ है, तो कोई क्या ही करेगा। किसी को जो करना है कर ले। मेरे ख्याल से इस पर्सन को कोई ख़ास अब फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्पेशली जब ये इन फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी के हाँ कहने से ना कहने से, बिकॉज दे लव यू अ लॉट। ये आपको चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अगर इनके पास ऑप्शंस हैं तब भी, ये ऑप्शंस लेट से दिखाए जा रहे हैं तब भी ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स 11 फैमिली मैरिज कमिटमेंट, ये आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप इनको अभी समझ पा नहीं रहे हो, क्योंकि इनके पास भी कुछ खास, देखो यहाँ पर फॉक्स की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच यहाँ पर बड़ी चालाकियाँ चल रही हैं। कोई थर्ड पर्सन है, कोई तीसरा पर्सन है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसका मतलब कि कोई थर्ड पर्सन है जो कि बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, और बड़े ही चतुर चालाकी से इस पर्सन को और आपको दोनों को अलग कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। अलग तो वो कर चुका है, वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका है या हो चुकी हैं। आई डोंट नो, मुझे कोई आई डोंट केयर कि कौन है, लेकिन जो भी हैं आप दोनों को दूर करने में वो कामयाब तो हो चुका है, वक्ती तौर पे मैं कहूँगी, क्योंकि ये पर्सन तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मैनिफेस्ट भी क्या कर रहे हैं, लुक एट दिस, मैनिफेस्ट भी क्या कर रहे हैं, आपके साथ वर्क करना है, मैरिज करनी है, आपके साथ घर बनाना है, फैमिली बनानी है। वही चीज़ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वही सेम ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, तो क्या ही कोई बीच में आके कुछ करेगा। और अगर चलो कर भी लेता है, अपनी ये चालाकियाँ दिखा भी देता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। एक टाइम तक तो उसको चलो ठीक है फ़ायदा वो ले ही लेगा, लेकिन वो एक टाइम के बाद कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्सन आपको लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में लाने के लिए। एम्प्रेस आपको अपने बच्चों की अम्मा या अब्बा बनाने के लिए मैनिफेस्टेशंस जारी है। यहाँ पर सारे कार्ड्स में अगर आपको दिखाऊँ ना, एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वैंड, सन, सारी चीज़ें इसी चीज़ को दिखाती हैं कि यस दे लव यू अ लॉट एंड दे वांट यू इन देयर लाइफ। एक पार्टनर बनाने के उसमें, कि लाइफ पार्टनर। नाउ लेट्स सी इनके फिजिकल अपीयरेंसेस भी देख लेते हैं, ठीक है। आज मैंने ना नेम इनिशियल्स नहीं रखे हैं, आज मैंने फिजिकल अपीयरेंसेस रखे हैं। लेट्स सी, नो कॉन्टेक्ट, या बिल्कुल आप इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। जिस किसी ने भी आप दोनों को नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में लाया है, बड़ी ही चालाकी से, चतुर चालाकियों से, प्लानिंग्स बना के आप दोनों को अलग किया गया है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो आप इस पर्सन के से, इसीलिए ये पर्सन आपको लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं हर वक्त। 24 घंटे आप इस पर्सन के माइंड में हो, और डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, ये आप भी फील ज़रूर करते होगे, लाजमी करते होगे। इनकी एनर्जीज आपको ज़रूर फील होती हैं कि क्वाइट ये खामोश हैं, चुप हैं, लेकिन वो कहते हैं ना चुप चुप में भी ये बहुत कुछ आपको बोल रहे हैं। हो सकता है टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मून है, तो हो सकता है मिरर सोल्स हो, तो आपको ड्रीम्स में आके आपको ये पर्सन जो है ना वो इशारे देते हैं, अगर आप बिलीव करते हो स्पिरिचुअलिटी पर और इन चीज़ों पर। यहाँ पर फायर साइन है, एयर साइन है, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। पर मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है कि ये बहुत ही फेमस पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई थी, जो कि सक्सेसफुल पर्सन को दिखाती है, सक्सेस, पॉपुलर पर्सन। बहुत सारे लोग जो है वो इस पर्सन को देखते हैं, बहुत सारे लोग इस पर्सन को पसंद करते हैं, तो हो सकता है इसीलिए इस पर्सन को फैमिली की तरफ से बोला जाता है कि कहाँ तुम, कहाँ वो, तुम कितने सक्सेसफुल हो, लोग क्या कहेंगे, बातें बनाएंगे। मुझे लगता है जैसे कि ये जो पर्सन है ना, ये कहीं बंधा हुआ है, जैसे कि इस पर्सन को अपनी फैमिली का जो बैकग्राउंड है ना, और जो फैमिली अब तक करती आई है इस पर्सन की, वो इसको बरकरार रखना है वो चीज़।
अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस ये तोड़ नहीं सकता है। और लेकिन अपनी जो खुशी है ना, द सन, यानी इस पर्सन की खुशी आपके साथ है, लेकिन ये अपनी खुशी पूरी नहीं, मतलब चाहकर भी पूरी नहीं कर पा रहा है, चाहकर भी, क्योंकि भाई पॉपुलर है, सक्सेस है, लोग बातें बनाएंगे, रेपुटेशन है, पावरफुल पावर्स हैं, पावर स्ट्रगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, पावर पावर पावर, या इनके फादर मदर पॉपुलर हैं, आई डोंट नो पॉलिटिक्स में है क्या है, पर ऐसे किसी पोजीशन पर है जहाँ पर लोगों की बातें बनाने का बड़ा डर है इनको। दैट्स वाई ये इस तरह से आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट कराया गया है। बट डोंट वरी, क्योंकि ये मैनिफेस्ट ही आपके लिए पता है क्या कर रहे हैं, शादी, मैरिज, कमिटमेंट। तो जो वो खुद ही बंदा मैनिफेस्ट कर रहा है तो फिर आप क्या कह सकते हैं, कोई क्या ही करेगा। ठीक है, सो दैट्स इट। होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट्स हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके नेम इनिशियल अगर आ रहे हैं ग्रुप नंबर बी में या ग्रुप नंबर 2 में, लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू एंड वाई, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। और ये वाले जो हैं चिट्स, ये इनके फिजिकल अपीयरेंसेस के हैं, ये हम बाद में देखेंगे कि इनके फिजिकल अपीयरेंसेस जो है वो कैसे होंगे, जो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो पहले हम कार्ड्स देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है द टीयर, ओके। उसके बाद यहाँ पर है क्रॉस, तो मे बी ये पर्सन क्रिश्चियन है या फिर आप हो, या दोनों में कोई रिलीजियस फैक्टर है, कास्ट कल्चर का कोई इशू है ये पर्सन, या इनकी कास्ट या कल्चर, या फिर ये रिलीजियस कोई और है जो आपको मिस कर रहे हैं। मिस वाई आई एम सेइंग मिस नहीं, आई मीन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट भी मिस ही हुआ वैसे, मिस भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। फ्लावर की एनर्जी भी है, सन, ओह नंबर 31, 36, नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इनका ये एज इनकी 30+ है, आपकी है। ठीक है, लेट्स सी क्यों है यहाँ पर, क्योंकि टीयर्स की भी एनर्जी है। सो आई डोंट नो, ये पर्सन आपके लिए रो रहे हैं, दे आर क्राइंग, लेट्स सी। लेकिन ये पर्सन दिखा नहीं रहे हैं, शो नहीं करवा रहे, खामोश हैं, चुप हैं, इस वक्त कुछ बोल नहीं रहे हैं, मन ही मन में जैसे कुछ पेन और तकलीफ़ है, लेकिन मन ही मन में उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सन की एनर्जी भी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर हस्बैंड या वाइफ आपके बनना चाहते हैं, या आप दोनों का सोल कनेक्शन भी हो सकता है। डेफिनेटली कोई तो है यहाँ पर जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और जो बहुत ही अच्छे से आपको जानता है, या फिर आप भी उस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हो। नाउ लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं। ओह माय गॉड, लुक एट दिस लवर, यस द लवर्स। और दूसरा वाला कार्ड क्या है यहाँ पे, ये ऐसे है या ऐसे है, या ऐसे है, ओह द हैंग्ड मैन, तभी टीयर्स की एनर्जी है। ओके, व्हाई दिस क्रॉस इज हेयर, व्हाई दिस क्रॉस इज हेयर, क्रॉस की एनर्जी क्यों है। ओके, ये आना चाह रहा है, ले लेते हैं। 2 आ गए हैं, पर मैं एक चाह रही थी। 7 ऑफ कप्स में एक ही लूँगी, ठीक है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी लूँगी। Why this clover is here? नंबर 6, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे, द यूनिवर्स एंड 9 ऑफ कप्स, वाओ, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। सन की एनर्जी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें। आ गई है सन की एनर्जी, और ये रहा 10 ऑफ कप्स, हार्मनी। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग। एस ऑफ सोर्ड्स। सो कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कार्ड आपको दिखा दूँ, यहाँ पर है द हैंग्डमैन एंड द लवर्स। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके साथ इस वक्त सेपरेशन में, ये जो भी पर्सन है, बिकॉज यहाँ पर हैंग्डमैन की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है। लवर्स जो है वो समटाइम सेपरेशन को दिखाता है, और आपसे सेपरेट होने के बाद ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टक हैं, कुछ भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा फील ये नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं। द हैंग्डमैन जो है ना, वो ये भी चीज़ दिखाता है कि इस पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस किया है किसी न किसी वजह से। हो सकता है फाइनेंसेस हैं, करियर है, किसी भी वजह से बहरहाल आपको सेक्रीफाइस किया गया है, या फिर आपको काफ़ी हद तक इस पर्सन ने जो है ना वो स्टक रखा है काफ़ी टाइम से। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को
कमिटमेंट के इश्यूज थे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि आप दोनों का रिलीजियस, कास्ट, कल्चर का कोई इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप क्रिश्चियन हो या ये पर्सन क्रिश्चियन है, दोनों मतलब नहीं हो सकता। लोग बातें बनाएंगे, दुनिया बातें बनाएंगी, आपको जज किया जाएगा, तो डेफिनेटली आपको बातें भी सुनाई जाएंगी, इस पर्सन को भी बातें सुनाई जाएंगी। दैट्स वाई आप दोनों को एक दूसरे से सेपरेट रहना पड़ता है या दूर रहना पड़ता है। या मुझे ये भी दिख रहा है कि मुझे ये भी दिख रहा है कि इस वक्त आप इस पर्सन से अगर सेपरेट नहीं भी हो तभी भी आप बात तो करते हो इस पर्सन से, लेकिन वो कहते हैं ना कि ना चाहते हुए भी मैं उसके साथ बात नहीं कर सकती, उससे फेस टू फेस नहीं देख सकता या उसको छू नहीं सकता, मतलब चाहते हुए भी मुझे उससे दूर ही रहना पड़ता है। ऐसी एनर्जी है कि चाहकर भी ये कनेक्शन जो है अब तक जो है वो स्टक है, चाहकर भी यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। और जब ये पर्सन को अपनी कमी का एहसास होता है ना, जब इस पर्सन को फील होता है कि यार चाहकर भी मैं इस बंदे को अपना नहीं सक रहा या चाहकर भी मैं इसके लिए कुछ कर नहीं सक रही हूँ या कर नहीं सक रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है वो रोने के मतलब अगर ये मेल भी है ना तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए रोए हैं। अगर कोई जैसे देखो फीमेल तो एक है ना, फीमेल तो रो लेती है, कहीं पर कोई इमोशंस हुए तो वो रो कर अपने इमोशंस को जाहिर करती है, लेकिन अक्सर जो मर्द हजरात होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं रो दिया तो ये मेरी कमज़ोरी होगी। मतलब वो अपनी हम लोगों ने ये चीज़ अपनी सोसाइटी में भी समझाई हुई है कि नहीं तुम तो मर्द हो, मर्द को चोट नहीं लगती, मर्द रोते नहीं हैं, ओ हो तुम मर्द हो के रो रहे हो। क्यों भाई, क्या उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं? क्या वो रो नहीं सकता? क्या मतलब है, मर्द है तो रोएगा नहीं, उसको चोट लगेगी तो कोई दर्द नहीं होगा? तो डेफिनेटली उसको भी होगा, फील उधर भी है, लेकिन ये अलग बात है कि वो दिखाता नहीं है, वो अकेले में जाकर कहीं रो लेगा, वो अकेले में अपनी जो नाकामी है उस पर जाके रो लेगा, लेकिन सबके सामने वो प्रिटेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि समाज जो है वो हंसेगी, ताने देंगे कि वाह भाई वाह, मर्द है, मर्द होके रो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो ऐसी चीज़ है आप दोनों के बीच जो एक मजबूरी दिखाती है, इस पर्सन की कमज़ोरी दिखाती है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। मतलब वो मेरी लवर है, वो मेरा प्यार है, वो मुझे ज़िंदगी में चाहिए, लेकिन मैं चाहकर भी उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं रख पा रहा हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम अ लूज़र। डेफिनेटली ये पर्सन ये चीज़ फील करते हैं कि मैं लूज़र हूँ, मैं क्या हूँ, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ फिर भी मैं स्टक हूँ। लुक एट दिस 7 ऑफ कप्स। इस पर्सन को अपनी ही कम्युनिटी में, अपने ही जगह पर कितने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, बट ये उन ऑप्शंस को देखना ही नहीं चाह रहे हैं, द यूनिवर्स, क्योंकि उनको लगता है यूनिवर्स ने आपको भेजा ही है इसीलिए कि आप इनकी खुशी हो। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। आप इस पर्सन के लिए लिटरली इस पर्सन की ख्वाहिश हो, विश फुलफिलमेंट। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर चुके हैं, इन्होंने अपनी इच्छाओं को, अपनी ख्वाहिशों को सरेंडर कर दिया है। अब क्लोवर की एनर्जी में, यानी चुप करके खामोशी से सब कुछ सरेंडर करके बैठ गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यूनिवर्स की तरफ से कोई साइन आएगा और हम दोनों एक हो जाएंगे, कब कोई ऐसा रास्ता निकलेगा और हम दोनों एक हो जाएं। और तो मुझे कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता है एक होने का, अब सब कुछ छोड़ दिया है ऊपर वाले पे, वो जो करेगा सही करेगा मेरे लिए। सरेंडर वाली एनर्जी है, ख्वाहिश तो है, लेकिन ये ख्वाहिश अब इन्होंने यूनिवर्स के हवाले कर दी है कि ओके फाइन, मैंने सरेंडर किया, अब जो होगा देखा जाएगा, हाँ है या ना है। लेकिन एक बात पक्की है कि मेरी खुशी तुम्हारे साथ है। सन की एनर्जी ही है खुशी, बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपके साथ हार्मनी में जाना चाहते हैं। लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, कितना ज़्यादा इमोशनली ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा। एस ऑफ सोर्ड्स ये भी दिखाता है कि अगर आप दोनों बात नहीं भी कर रहे हो तो ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि ये पर्सन, आप जाहिर बात है लवर्स हो तो दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी ना, सोल कनेक्शन है आप दोनों का। सो इसीलिए तो मुझे ये भी फील हो रहा है कि रिसेंटली आप भी रोए हो इस पर्सन के लिए। रिसेंटली, आज या कल रात को आपको कुछ इमोशंस ज़रूर फील हुए हैं और आप भी इस पर्सन को याद करके रोए हो, और आप भी बहुत ज़्यादा बेबसी वाले आलम में रोए हो, और आपको लगता होगा कि यार क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, किस दिशा में ये रिश्ता जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप भी रोए होगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है, ये इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं। दैट्स वाई। ओके, व्हाट दे वांट, वाई, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या फ्यूचर में कोई प्लानिंग है इस पर्सन की। वाओ, एस ऑफ कप्स,
क्यों, मैं मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है इस वक्त कांटेक्ट में ना भी हो इस पर्सन से, सो दैट्स वाई ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और 6 ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली ये पर्सन वापस आना चाह रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है अगर यहाँ पर, या 8 ऑफ सोर्ड्स, अगर ये पर्सन कहीं ना कहीं बंधा हुआ है यहाँ पर, देखो जस्टिस, इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों को जज किया जाएगा, अगर हम दोनों एक हो जाएंगे लोग जज करेंगे। लेकिन मुझे लगता है अगर ये कहीं समाज या रिश्ते या किसी चीज़ में बंधे हुए हैं तो ये अपने आप को उस बंधनों से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी सोल कनेक्शन को दिखाती है और 6 ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जी को भी दिखाती है। तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए आना चाह रहे हैं। आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहे हैं, या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं एक नई शुरुआत करने के लिए। सो दिस पर्सन वांट्स अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, दे वांट टू कम बैक। क्यों आना चाहते हैं वापस? ये मैनिफेस्ट आपको इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मिस भी कर रहे हैं आपको और आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स एक नई फ्रेश बिगिनिंग्स को या एक नई फ्रेश एनर्जी को दिखाता है, फ्रेशली न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, दैट्स वाई ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन अभी भी हैंग्ड पोजीशन में है, फैसला नहीं कर पा रहे हैं, कैसे आया जाए, कैसे आपको अप्रोच किया जाए, आया जाए या नहीं आया जाए। 8 ऑफ कप्स, क्योंकि आप हो सकता है कि कनेक्शन से बाहर चले गए थे, आपने छोड़ दिया था, तो अब इस पर्सन को लगता है कि वापस आना सही होगा या नहीं होगा, क्या आप उनको वापस जगह दोगे नहीं दोगे। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती। आप दोनों का एट सम पॉइंट आप दोनों का कनेक्शन तो रहा है, रिलेशनशिप तो दोनों का रहा है, लवर्स तो एक दूसरे के रहे ही हो। एट सम पॉइंट आप दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने दुख सुख शेयर तो किए ही हैं। अब अगर ये वापस आना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं दोबारा आपको अपनी लाइफ में, तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इस पर्सन को वो जगह, या 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप इस पर्सन को अब वो जगह वापस दोगे या नहीं दोगे। मुझे कुछ लोगों के लिए आपके अपनी हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी भी दिख रही है। हो सकता है 10 ऑफ पेंटिकल आपकी अपनी फैमिली से ही है, ये पर्सन आपके हस्बैंड है या वाइफ है जो आपके साथ वापस से नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि क्या आप अब उनको वो जगह दोगे या नहीं दोगे। यस, तो अब ये तो आप पे ही है। या 2 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, सोल कनेक्शन, 5 ऑफ वैंड्स, तो यहाँ आप तो मेरे ख्याल से आप दोनों का कोई झगड़ा हुआ था, कोई ऐसी बात हुई थी, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, नई शुरुआत तो चाह रहे हैं, आना तो चाह रहे हैं, बात तो करना चाह रहे हैं, बट क्योंकि आप दोनों का झगड़ा हुआ था, आपने वॉक अवे किया था, दैट्स वाई इस पर्सन को थोड़ा कन्फ्यूजन है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पता नहीं अब वो मुझे अपनी लाइफ में वो जगह देगा नहीं देगा, तो ये बहुत सारी कन्फ्यूजन है, इसीलिए ये बंदा स्टक है, हैंग्ड पोजीशन पर है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन को वापस वार्म वेलकम करोगे। आप में से कुछ लोग, सबकी बात तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो लोग सच में लवर्स हैं, जारी बात है आपका भी उस पर्सन के साथ उतना ही प्यार था जितना उस पर्सन को था, बट वक्त ने, हालातों ने, कास्ट ने, कल्चर ने, रिलीजन ने, किसी भी चीज़ ने आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, इस पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस किया है, इस चीज़ का आपको दुख बहुत है और आप चाहते हो कि ये आएँ, नई शुरुआत करें, ताकि आप ये सवाल तो इस पर्सन से पूछोगे कि तुमने मुझे सेक्रीफाइस क्यों किया था, और अब अगर आए हो तो वापस क्यों आए हो। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी गैर मौजूदगी में ये पर्सन आपके लिए रो रहे हैं। लेट्स सी इनके फिजिकल अपीयरेंसेस क्या हो सकते हैं। फ्रेंडली, तो काफ़ी फ्रेंडली टाइप के पर्सन है, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है। लॉन्ग हेयर हो सकते हैं इनके, अगर ये मेल है तब भी हो सकता है लॉन्ग हेयर ही रखते हो, आजकल तो मेल्स भी रख रहे हैं। शॉर्ट हेयर, ओके, तो किसी के शॉर्ट हेयर है मेरी तरह और किसी के लॉन्ग हेयर हो सकते हैं। एंड यहाँ पर है टॉल, ओह लंबे चौड़े से हैं, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 3, सो फाइनली ग्रुप नंबर 3 में है अगर आपके नेम इनिशियल्स। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू एंड वाई, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। तो ये वाले जो हैं चिट्स, ये हैं आपके जो भी पर्सन हैं उनके फिजिकल अपीयरेंसेस, ये हम बाद में चेक करेंगे। पहले हम ये वाले कार्ड्स देख लेते हैं कि आपको कौन जो है वो मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले है यहाँ पर द स्टार बोर्न, जेंटलमैन, ओह वाओ, 28 हो सकती है इस पर्सन की एज।
या फिर ये अगर एज में बड़े भी हैं तो काफ़ी यंग दिखते हैं, काफ़ी जेंटलमैन टाइप के पर्सन हैं। यहाँ पर गार्डन की एनर्जी है नंबर 20 एंड यहाँ पर टावर की एनर्जी है नंबर 19। ओके, ये पर्सन जो हैं, वेट क्या यहाँ पर स्टार बोर्न की एनर्जी है। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी जैसे स्टार सीड है। ये पर्सन के ऊपर बहुत सारी भाई बर्डन्स और जिम्मेदारियाँ घर का, फैमिली का, और लाइक ए स्टार सीड, स्टार बोर्न पर्सन है। सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं या हुई हैं। पैसा बहुत दिख रहा है मुझे, नेम फेम, लेकिन फिर भी एक अकेलापन है, अधूरापन है। क्योंकि अगर आप इस स्पेशली ये वाला कार्ड तो मैं जब भी देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि बहुत ही कोई अधूरा सा इंसान है जिसके पास है तो वो स्टार बॉर्न है, तो कोई स्टार बॉर्न ये पर्सन। लेकिन इस अंडे में आप देख रहे हैं ये जो एग है इसमें क्रैक्स हुए हुए हैं। यानी है तो बहुत ही पैसा पॉपुलर पर्सन है, लग्जरी लाइफस्टाइल है, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है ज़िंदगी में। और पता नहीं क्यों आज मेरी जो स्क्रीन है वो बहुत ब्लर हो रही है। आई डोंट नो क्या मुसीबत हो गई है इसको। वेट, सॉरी फॉर दैट। आज बड़ा मुझे इस स्क्रीन ने तंग किया है और 2-3 मैंने टेक्स में ये रीडिंग बनाई है और मुझे अब सारों को साथ में करके और क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। एडिट से तो वैसे ही मैं बहुत भागती हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ एडिट करो फिर तो ये हो जाता, लेकिन आज करना पड़ेगा। चलो कर लेंगे। सो अरे बाप रे क्या हो गया है। या एम्परर, लुक एट दिस एम्परर, वाओ। 6 पैक वाला कोई बंदा, बड़ा ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत और हैंडसम 6 पैक बने हुए हैं। अगर ये फीमेल भी हैं तो जिम वगैरह जाती होंगी, काफ़ी अच्छी फिटनेस से बहुत ज़्यादा इस पर्सन को, मतलब एक ऐसा जो एम्परर है, एक सेल्फ मेड पर्सन, एम्परर जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वर्कोहॉलिक पर्सन है। एम्परर लाइक क्या कहते हैं उसको, कि प्रोवाइडर है ये पर्सन। अपने सिबलिंग्स की भी हेल्प करना, घर वालों को भी देखना, फैमिली को भी देखना, बच्चों को भी देखना, एक एम्परर एनर्जी है। लेकिन ये पर्सन काफ़ी सख्त मिजाज, जैसे सबके सामने तो बहुत ही ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन, मतलब इस पर्सन को अपने उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता होगा। बिकॉज यहाँ पर स्टार बॉर्न, यानी इस पर्सन को ना अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना है, ये नहीं हट सकता पीछे। लेकिन ये वो पर्सन है यार, लुक एट दिस 4 ऑफ कप्स। देखो एम्परर है, एक जगह तो एक एम्परर है जो कि इतना पैसे वाला है, सेल्फ मेड है, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, जो कि एम्परर वाली एनर्जी में है। लेकिन साथ ही साथ 4 ऑफ कप, क्या हो गया है मुझे 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? ओह माय गॉड, बड़ी ही अजीब सी एनर्जी है। मतलब जहाँ पर इमोशंस की बात आती है तो ये पर्सन भी मेरी तरह बौखलाना शुरू हो जाता है, वर्डिंग्स नहीं रहती हैं। तो आई मीन जैसे कि दुनियादारी तो बड़ी अच्छे से आती है इस पर्सन को, लेकिन इमोशंस में बहना, लव में, प्यार में, इन सारी चीज़ों में ये बंदा कच्चा है। इस पर्सन को वो चीज़ें नहीं पता है। दैट्स वाई हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, इस पर्सन को रिजेक्शन का भी डर है मुझे लगता है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। या तो इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था, या तो इस पर्सन को खुद के रिजेक्ट होने का डर लगा रहता है कि यार मतलब रिजेक्ट हो जाऊंगा या रिजेक्शन मिल जाएगी, मैं इतना हर वक्त अपने, मुझे तो ये सारी चीज़ें नहीं आती। आजकल की लड़कियां तो या लड़के आजकल के तो कुछ और ही जो आजकल सोशल मीडिया पे जिस तरह के लड़के लड़कियां चल रहे हैं, और मेरे में है ही क्या जो मुझे, बेशक मेरे पास पैसा तो है लेकिन मुझे कोई मेरे पैसे के लिए अगर एक्सेप्ट करेगा अपनी लाइफ में तो वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी रिस्पेक्ट करे दिल से, जो मुझे लव दे, इमोशनली मेरे साथ कनेक्ट हो। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था। 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स। यस, हो सकता है कि आपने बहुत सोचा समझा, आपने ये देखे ना यहाँ पर फूल हैं, तो हो सकता है आपने इनको प्रपोज किया हो, इन्होंने मना कर दिया हो, या इन्होंने कुछ इस तरह से आपसे बात की हो कि आपको लगा हो कि यार नहीं, ये मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये चीज़ नहीं हो सकती, या इन्होंने आपको खुद ही बोल दिया कि ये नहीं हो सकता। ओके, इसके बारे में मत सोचो, ऐसा सोचो भी मत। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स भी हम क्लैरिफाई करते हैं। वाई दिस जेंटलमैन इज हियर, ये एम्परर ही है, लाइक अ जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन।
या तो इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है या इनको किसी ने रिजेक्ट किया है, इनको रिजेक्शन का डर है। 3 ऑफ कप्स एंड व्हाई दिस गार्डन इज हेयर, गार्डन की एनर्जी क्यों है? डेफिनेटली मुझे लगता है आप इस पर्सन को जानते हो, या गार्डन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। यस, डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते हो। यहाँ पर टावर की एनर्जी क्यों है और यहाँ पर कितने कार्ड्स गिर गए, बाप रे मुझे इतने नहीं चाहिए। Why this tower is here? Why this tower is here? 2 कार्ड, लेकिन मैं ये 9 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डेजा वू, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस हॉटी हॉट। सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है। अगर ये फीमेल है तो बॉसी एनर्जी है, लेकिन यार बॉस भी ऐसी है ना कि इनको देखते ही बंदा अट्रैक्टिव हो जाए, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन 3 ऑफ कप्स आपके फ्रेंड जोन में थे, आपके फ्रेंड जोन में थे, आप दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, फ्रेंड्स थे बहुत अच्छे, क्योंकि जेंटलमैन की एनर्जी है। ये पर्सन हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करते थे, अब भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि अब नहीं करते, बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत काइंड हार्टेड, बहुत काइंड, बहुत अच्छे से। लेकिन जहाँ लव की बारी आई, फीलिंग्स की बारी आई, तो ये पर्सन उसमें जाना नहीं चाहते थे, या इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, आपने मना कर दिया इनको। हो सकता है कि ये पर्सन और आपका कुछ सिचुएशनशिप रही हो, कोई तो ऐसी बात दोनों के बीच थी जो कि पूरी नहीं हो पाई, एक अनफिनिश बिजनेस भी हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, गार्डन की एनर्जी है। अगर आप ये वाला कार्ड देखो गार्डन का, स्पेशली इसमें ना सारे बच्चे आपस में खेल रहे हैं। इसी तरह ये वाला जो 7 ऑफ पेंटिकल का जो कॉइन का जो कार्ड है, इसमें भी ये बंदा या बंदी जो भी कह दो, डज नॉट हैव टू बी, मतलब ये अपने मुंह अपनी पैसों को देख रहा है, अपने पेंटिकल्स को देख रहा है, जो मैंने उगाया है कब मुझे इसका फल मिलेगा, फलों को देख रहा है अपने। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी एनर्जी, यहाँ पर भी, और वहाँ पर गार्डन के पीछे कोई छुप छुप के उसको देख रहा है। इसका मतलब आप अपने में इस वक्त मगन हो, अपने अच्छा करियर बना रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी शार्टी, आना जाना, ये वो फलाना सब कुछ। और ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं छुप छुप के देख रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपके साथ वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बट क्योंकि एक एम्परर है, तो एम्परर जो है वो थोड़ा ईगोइस्टिक भी होता है, तो इस पर्सन को लगता है कि अगर मैं जाता हूँ और मुझसे ये सवाल पूछती है या पूछता है या मुझे रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्शन का डर है इस पर्सन को, तो फिर भाई मेरी तो ईगो हर्ट हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये बिल्कुल कोई फ्रेश पर्सन है, बिल्कुल कोई नया पर्सन है, जो कि एम्परर है, बॉसी एनर्जी है, जो कि आपकी लाइफ में आपको छुप छुप के देखता है। आपकी बच्चों जैसी हरकतें, आपकी वो चुलबुली सी हरकतें इस पर्सन को बहुत पसंद है। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि आप थोड़े इमेच्योर हो, ऐसा ना हो कि आप बिना सोचे समझे इनको रिजेक्ट कर दो। रिजेक्शन से डरता है ये बंदा या बंदी जो भी है। तो अगर इनको लगता है अगर आप इनको रिजेक्ट कर दोगे तो इनके हर्ट होंगे, इनका भी ईगो भी हर्ट होगा कहीं ना कहीं, तो बेहतर है आपको दूर से छुप छुप के देखा जाए। मुझे लगता है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई टावर मोमेंट आया है, रिलेशनशिप वगैरह कुछ ना कुछ इस पर्सन की ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, या रिलेशनशिप नहीं चला या मैरिज नहीं चली, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स पेन को दिखाता है, तकलीफ़ को दिखाता है। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पेन और तकलीफ़ से गुजरे हैं। लेकिन जब आपसे ये मिले थे, अनएक्सपेक्टेड आप दोनों की मुलाकात हुई थी, अचानक इस पर्सन ने आपको कहीं देख लिया था और आपने इनको देखा था, तो इनको एक डेजा वू वाली एनर्जी आई। बिकॉज डेजा वू यानी कि ऐसा लगा जैसे कि पहले ही मैंने इसको कहीं देखा है। लुक एट दिस 6 ऑफ कप, जैसे कि मैं इस पर्सन को, ये 2 बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे कि मैं इस पर्सन को बचपन से जानता हूँ, बहुत पुरानी मुलाकात हमारी हो चुकी है, बहुत पहले से मैं इसको जानता हूँ। ये मुझे कितने अच्छी तरीके से जानती है, मुझे कितने अच्छे तरीके से समझती है, मैं इसे कितनी अच्छी तरीके से समझता हूँ, हम दोनों में कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है। तो क्यों ना ये फ्रेंडशिप आगे बढ़े। लेकिन इस पर्सन को कुछ फेयर्स हैं, कुछ डाउट्स हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पहले वाला कनेक्शन इनका नहीं चला, पेनफुल जर्नी इस पर्सन ने ऑलरेडी गुजारी है। दैट्स वाई ये पर्सन जो है वो थोड़ा डरे हुए हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, चाहे इनको पता हो या ना पता हो कि मैनिफेस्टेशंस की ट्रिक्स क्या होती हैं, क्या नहीं होती, क्या वो भले ना पता हो इनको, लेकिन फिर भी ये नोइंगली या अननोइंगली कर रहे हैं। ये मैनिफेस्ट खुद ही हो रहे हो आप, और ये चीज़ आप भी फील करते होगे, क्योंकि डेजा वू वाली एनर्जी है ना। ऐसा फील होता होगा कि यार पता नहीं कितने सालों से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चोरी चोरी ये बंदा आपको देखता है, आप इसको देखते हो तो वो नज़रें हटा देता है, ऐसी एनर्जी है।
वाओ, बॉस, एम्परर। ओके, सो देखते हैं फ्यूचर के इनके क्या प्लान्स हैं, क्या ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वाई दे आर मैनिफेस्टिंग यू, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, फ्रॉम लेट्स सी व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। क्या चाहते हैं इन फ्यूचर में, इनका क्या इरादा है, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्या ये पर्सन फ्यूचर में कोई एक्शन लेंगे, व्हाट दे वांट। या 6 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर लुक एट दिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, या नाइट ऑफ वेंस। ओह, पैशन। काफ़ी ये पर्सन को मतलब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है वैसे आपकी तरफ, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है, 6 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है इन फ्यूचर में एक्शन लेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन आपको लिटरली पेडिस्टल पर बिठाने वाले, मतलब आपको ये पर्सन एक बहुत ही काइंड हार्टेड और एक मदरली एनर्जी में देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल मुझे फैमिली को दिखाता है, तो इनका ये कदम हो सकता है इन फ्यूचर के ये पर्सन आपकी तरफ आके आपकी तरफ आएँ और इनिशिएट लें फैमिली, और अपनी क्वीन बनाएं, क्वीन ऑफ पेंटिकल अगर आप फीमेल हैं तो, और अगर आप मेल हैं तो ये आपको अपना किंग बनाएंगी। दे चूज़ यू। अगर इनके पास ऑलरेडी कोई है थर्ड पार्टी, या ऑलरेडी मतलब कुछ है, मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन का कोई ऐसा सीन चल रहा है डाइवोर्स का, या कोई भी ऐसा इनका अपनी लाइफ में कुछ ऐसे मसले दिक्कतें चल रहे हैं, तो ये उनसे बाहर निकल के फिर आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, मूवमेंट को दिखा रही है। इनका कदम आपकी तरफ बढ़ेगा, डेफिनेटली इनका कदम आपकी तरफ बढ़ेगा। दे चूज़ यू, और इनको डायरेक्शन दिखाई जा रही है बाकायदा कि वहाँ जाओ, यहाँ तुम्हारा रास्ता है, यहाँ तुम्हारी मंजिल है, ये तुम्हारी मंजिल है, इसे तुमसे ऐसे ही नहीं मिलवाया गया, इसके पीछे भी एक वजह है। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है ना, तो ये पर्सन आपके साथ बिजनेस कोई पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, कोलैब कर सकते हैं। आपको कोई आप अगर इनके साथ काम करते हो, ये आपके बॉस हैं, तो ये पर्सन आपका भाई, ये तो पर्सन आपको प्रमोशन देंगे, बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपके काम को। नाउ लेट्स सी इनके फिजिकल अपीयरेंसेस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। स्पेशली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज बाकी तो सारे साइंस आ ही जाते हैं। तो काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड होंगे ये पर्सन, ये हैं जो भी हैं जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कैजुअल ड्रेसिंग होगी, लगेगा नहीं कि मतलब ये कोई हाई फाई बंदा है। कैजुअल ड्रेसिंग इनको पसंद होगी, सिंपल से रहते होंगे घर में, आप इनको देखो तो सिंपल स्लीपर में घूम रहे हैं ठीक है। सेम एज एज यू, तो आप दोनों की सेम एज हो सकती है। काफ़ी यंग दिख रहे हैं मुझे, काफ़ी जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन। ग्लासेस, तो हो सकता है कि ये पर्सन ग्लासेस पहनते हो, या क्या पता आप पहनते हो, पर हमने तो इनका देखा है ना, तो ये ग्लासेस पहनते होंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।